नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस हेल्थ बीड योगा चैनल में। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे योग प्रोटोकॉल। हम सब जानते हैं 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के नाम से जाना जाता है। तो उसी दिन पूरे विश्व में एक योग का प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो जिसको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आप नए हैं, पहली बार आए इस चैनल में, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हेल्थ वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना से, उसके लिए आप नॉर्मल स्थिति में सुखासन, पद्मासन या फिर सिद्धासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को थंब और पहली उंगली को टॉप में हल्का टच और अपने नीज के ऊपर रखें। कमर, गर्दन, करोड़ को स्ट्रेट रखें। पूरा डीपली ब्रीथ इन और ब्रीथिंग को आउट करें। मन को शांत करें, आज्ञा बिंदु पर केंद्रित करें और हर एक ब्रीथिंग को देखने का कोशिश करें। हर एक ब्रीथ इन हो रहा है और आउट हो रहा है, उस पर ध्यान दें। अब 3 बार ओमकार का उच्चारण और उसके बाद हम संगठन मंत्र बोलेंगे। ओमकार के लिए पूरा डीपली ब्रीथ इन करें। ब्रीथ इन, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में चेस्ट लगाए रखें। पूरा डीपली ब्रीथ इन करें और संगठन मंत्र सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। पूरा डीपली ब्रीथ इन करें और आउट करें। आगे के योगाभ्यास के लिए माइंड को तैयार करें, मन को मक्कम करें और दोनों हाथों को चेहरे के सामने अप करें। हथेली का कर्षण। जब गर्म हो तो उसको आंखों के ऊपर कटोरे की तरह रखें। अंधेरे में ही आंखों को खोलें और बंद करें। हल्का चेहरे पे मसाज और पूरा शरीर पे गर्म ऊर्जा का एहसास महसूस करते हुए धीरे से आंखें को खोल दीजिए। ओम नमस्कार। धीरे से पद्मासन को खोल दें। अब हम शुरू करते हैं कॉमन योग प्रोटोकॉल सूक्ष्म क्रियाओं से। सूक्ष्म क्रिया के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। शुरुआत में हम गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। खड़े सीधे हो जाए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें। अब ब्रीथ इन करते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाना है और आउट करते हुए पूरा डाउन लेके जाना है। जो भी गर्दन पे खींचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। गर्दन में अगर नस दब गई हो तो उसके लिए बेस्ट है एक गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। सांस करते हुए अप, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब सेकेंड हम साइड में देखेंगे। पूरा ब्रीथ इन करें, आउट करते हुए राइट साइड में
सांस भरते हुए सीधा और आउट करते हुए लेफ्ट साइड, फिर वापस ब्रीथ इन करते हुए सीधा। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, पूरा ब्रीथ इन और आउट करते हुए राइट साइड में देखें, पूरा पीछे देखने का प्रयास करें। 1 इन करते हुए सीधा, आउट करते हुए दूसरी साइड। 1 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स। अब तीसरा अभ्यास करेंगे गर्दन के लिए, पूरा ब्रीथ इन और आउट करते हुए राइट साइड में कान को कंधे से लगाने का कोशिश करें। 1 इन करते हुए अप और दूसरी साइड में 1, जो भी साइड में खींचा है उसको महसूस कीजिए। 2 आउट, ब्रीथ इन और दूसरी साइड में जाएंगे, कान को कंधे से लगाने का कोशिश करें। 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स। पूरा ब्रीथ इन और आउट करें। अब तीसरा अभ्यास गर्दन के लिए, पूरा ब्रीथ इन और आउट करते हुए गर्दन को नीचे लगाएं। अब पूरा राउंड ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट साइड से अप, पूरा बैक साइड में और आउट करते हुए राइट साइड से डाउन। 1 2। हर एक क्रिया पे ब्रीथिंग पे ध्यान दें। 3 इन करते हुए अप, आउट करते हुए डाउन। चारों साइड में जो भी खींचा हो रहा है उसको महसूस करना है। 3 4 5। अब रिवर्स साइड करेंगे, ब्रीथ इन करते हुए अप, आउट करते हुए डाउन। 2 3 4 5। रिलैक्स। पूरा डीपली ब्रीथ इन करें और ब्रीथिंग को आउट करें। नेक्स्ट दूसरा अभ्यास, अपने वृष्ट के लिए दोनों हाथों को सामने लाइए, थम्स को अंदर लगाए और मुट्ठी लगाए। ब्रीथ इन करते हुए अप और आउट करते हुए वृष्ट से राउंड। 1 2 3 4 5। 5 टाइम रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पूरा ब्रीथ इन और आउट करें। अब तीसरा अभ्यास करेंगे हमारा कंधे के लिए, शोल्डर के लिए। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर लगाएं, कोहनी को आगे टच करें। अब ब्रीथ इन करते हुए अप करेंगे और आउट करते हुए पीछे से डाउन, आगे पूरा कोहनी को टच करेंगे। 2 3 4 5। अब रिवर्स, ब्रीथ इन करते हुए अप, आउट करते हुए डाउन। 2 3 4 5। रिलैक्स। पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें। अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए अप और छोड़ते हुए डाउन। 1 2। पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और छोड़ते हुए डाउन। 3। जो भी बॉडी में खींचा हो रहा है उसको महसूस कीजिए। 4 5 और रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे अभ्यास हम अपने घुटने के लिए। दोनों हाथों को आगे रखें, दोनों पैरों पर हल्का गैप,
पूरा ब्रीथ इन और आउट करते हुए इसको बैक लेते जाइए हाफ चेयर पोज की तरफ। 1 साइड से दिखाता हूँ। पूरा ब्रीथ इन आउट करते हुए 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। रिलैक्स। अब नेक्स्ट अभ्यास है हमारा कमर के लिए कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, पैरों के बीच में नॉर्मल गैप, दोनों हाथों को सामने रखें। पूरा ब्रीथ इन और आउट करते हुए बैक साइड में एक हाथ दूसरा हाथ के कंधे के पास और कमर से ट्विस्ट हो उसके ऊपर ध्यान दिए। 1 ब्रीथ इन करते हुए सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करें, पूरा डीप ब्रीथ इन करें और आउट करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे, यहाँ पे हमने की सूक्ष्म क्रिया और अब हम नेक्स्ट करेंगे आसनों का अभ्यास। उसमें सबसे पहले खड़े होकर करेंगे आसन। उसमें सबसे पहला है ताड़ासन। तो सीधे समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सामने लेके आए, उंगलियों को इंटरलॉक करें और बाहर की तरफ ले जाएं। अब सांस भरते पूरा दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पैरों के पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं और पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ध्यान को सामने को एक बिंदु के ऊपर केंद्रित रखें और होल्ड करें। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन, हाथों को नीचे लेके आए, उंगलियों को लॉक खोले और रिलैक्स। हम हर एक आसन में 5 काउंट होल्ड करते हैं। आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं जिससे आपको बेटर बेनिफिट मिले, ज्यादा बेनिफिट मिले। अब नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। उसके लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, राइट लेग को अप करें और अपना पेरिनियम पार्ट्स के पास लगाएं। नीज को आगे नहीं साइड में ले जाना है। अब दोनों हाथों को साइड में ब्रीथ इन करते हुए और पूरा ऊपर नमस्ते नमस्कार मुद्रा में ध्यान को सामने को बिंदु पे केंद्रित करें ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। अगर ना हो सके तो आप दी वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। इसको होल्ड करेंगे, ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे और रिलैक्स। पूरा ब्रीथ इन और आउट करें। अब दूसरा पैर से करेंगे। दूसरा पैर को उठाएं, पेरिनियम पार्ट्स के पास लगाएं, नीज को साइड में अप, सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड में अप करेंगे और ऊपर नमस्कार मुद्रा में ध्यान को सामने रखें। ब्रीथिंग को इन और आउट करते रहे। ब्रीथिंग नॉर्मल। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन और रिलैक्स। अब करेंगे तीसरे आसन का अभ्यास, पादहस्तासन। उसके लिए साइड से बताऊंगा पोस्चर। समस्थिति में खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाइए, थोड़ा बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें और ब्रीथ आउट करते हुए आगे की तरफ झुके, हाथों को कान से लगाए रखें पहले 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे डाउन होते हुए पैर को पंजे को पकड़ सकते तो पकड़ ले या तो फिर जमीन से टच कर सकते तो कर दे, और अगर नहीं हो सकता है तो जहां तक हमारा हाथ जाता है वहां तक या तो फिर पीछे पकड़ ले और आउट करते हुए अपने सर को नीज से लगाने की कोशिश करें और यहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को अप, जैसे गए थे वैसे ही अप जाएंगे और रिलैक्स। पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें।
हर एक आसन के अभ्यास के बाद आपको 10 से 15 सेकंड रेस्ट लेना है। और हम जी हर एक आसन में 5 सेकंड होल्ड करते हैं। आप उसको धीरे धीरे, आप जब पोस्चर इंप्रूव हो जाए तो इसको आप 10 सेकंड से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन का अभ्यास करेंगे हम अर्ध चक्रासन। तो उसके लिए भी साइड से बताऊंगा पोस्चर। समस्थिति में सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को, जो अपना हथेली उसको अपना नितंब के ऊपर रखें और अपना एल्बो को बैक की साइड प्रेस करें। पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें। अब ब्रीथ इन करते हुए बैक साइड में बेंड करना है, गर्दन को पीछे झुकाना है। यहाँ पे होल्ड करें, जो भी खींचा हुआ है उस पर ध्यान दें, ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सांस करते हुए वापस और रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन करेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों पैरों को 3 से 4 फीट तक खोल दें। राइट लेग को 90 डिग्री टर्न करें। दोनों हाथों को ब्रीथ इन करते हुए अप और राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे। राइट साइड में राइट हैंड को राइट लेग से टच करें। दूसरा हाथ है ऊपर, ऊपर का हाथ हथेली को देखेंगे। जो भी लोअर बॉडी पे स्ट्रेच आता है उसको महसूस करें। साइड में खींचा हुआ है उसको महसूस करें और ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए अप, पैर को वापस लाएं और रिलैक्स। अब करेंगे हम दूसरी साइड। तो लेफ्ट लेग को 90 डिग्री टर्न करें। दोनों हाथों को ब्रीथ इन करते हुए अप एंड ब्रीथ आउट करते हुए साइड में झुके, देखना है ऊपर का हाथ है उसको, और यहाँ पे होल्ड करें। जो भी साइड में खींचा हुआ रहा है, लोअर बॉडी में थाइस पे, स्काफ मसल्स पे खींचा हुआ है उसको महसूस करें और होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए अप एंड रिलैक्स। अब करेंगे हम बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। उसके लिए बैठ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम भद्रासन। उसके लिए दोनों पैरों के तलों को साथ में मिलाएं। दोनों हाथों को उंगलियों को लॉक करें और पैरों को पकड़ ले। अब नी से दोनों उसको जमीन से साथ में नीचे लगाने का कोशिश करें। बैक साइड को स्ट्रेट करें और सामने देखें। भद्रासन, इसमें हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें आप तितली आसन भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन। लेकिन जब आसन आता है तो आसन में शरीर का हलन चलन नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको स्थिर रखते हैं भद्रासन में। अब रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने सीधा कर लीजिए और आ जाएंगे अभी दंडासन में। अब दूसरा आसन करेंगे हम वज्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को सामने सीधा ले जाएं, राइट लेग को मोड़ें और उसके ऊपर नितंब को लगे बैठ जाएं, और फिर दूसरा पैर को मोड़ें। बैक साइड को पूरा स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर। बैक का पोस्चर बता देता हूं आपको। तो जो दोनों पैरों के थंब से वो टच रहेंगे, एड़ियां खुली, और उसके ऊपर अपना हिप्स को रखेंगे। बैक साइड पूरा स्ट्रेट रहेगा, देखने सामने। इस पोस्चर में अब सामने से बता देता हूं। सीधा। इस आसन को आप हर दिन खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अभी हम इसमें 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही दोनों पैरों को 1 बाय 1 खोल देंगे और आ जाएंगे दंडासन में। दंडासन मीन्स दोनों पैर सीधा, बैक साइड स्ट्रेट, एल आकार में,
और रिलैक्स। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। उसके लिए सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। अब यहाँ से दोनों पैरों में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप। अब दोनों हाथ है उसको हथेलियों को अपने नितंब के ऊपर रखेंगे, कोहनी को बैक की साइड प्रेस करेंगे। पूरा ब्रीथ इन और आउट करें एक बार। अब ब्रीथ इन करते हुए पूरा बैक साइड में बेंड करना है। पेट पे, गर्दन पे जो भी खिंचाव है उसको महसूस कीजिए। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस आए ब्रीथिंग करते हुए और वापस वज्रासन में। ये हाफ किया हमने उष्ट्रासन, अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। तो उसके लिए वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल दें। अगर आप पूर्ण नहीं कर सकते तो आप हाफ ही करें। अब एक हाथ राइट हैंड को पूरा ब्रीथ इन करते हुए अप लेते जाएं और राइट लेग का एड़ी के पास पकड़ लें। अब दूसरे हाथ को ब्रीथ इन करते हुए अप और दूसरे हाथ की एड़ी के पास पकड़ लें। अब चेस्ट और पेट को ऊपर खींचिए, गर्दन को पीछे झुकाएं। जो भी खिंचाव है इसको महसूस करें। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें और होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। ब्रीथ इन और आउट, दूसरा हाथ ब्रीथ इन और आउट। अब करेंगे हम शशांक आसन। ऐसे ही बैठेंगे, दोनों पैर को टच करेंगे और नीज को खोल दें। अब ब्रीथ इन करते हुए अब दोनों हाथों को और आउट करते हुए आगे की तरफ झुकें और सर को पूरे जमीन से लगाएं। पूरा डीपली ब्रीथ इन करें और ब्रीथिंग को आउट करें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसमें रेस्ट करें, जिससे हमारा मन शांत होता है। शशांक आसन, शशांक मीन्स रेबिट। रेबिट जैसे मन को कोमल बनाता है और पूरा बॉडी का थकान को दूर करता है ऐसा। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस और वज्रासन को खोल देंगे एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसनों का अभ्यास करेंगे हम पेट के बल लेट में। तो हम पेट के बल जाएंगे, दोनों पैरों को खोल के अपने पेट के बल सो जाएंगे मकर आसन में। लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर सर को लगा दें। दोनों पैरों को खोल दे, उंगलियां पैर की बाहर की साइड और एड़िया को अंदर की साइड रखें और विश्राम करें। ब्रीथिंग को नॉर्मल करें और रिलैक्स करें। पेट के बल में सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। तो करेंगे भुजंग आसन। उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लेके आए पहले। अब दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखें, नीज को पीछे की तरफ और ब्रीथ इन करते हुए नाभि तक पूरा अपर बॉडी को अप करेंगे। देखना है सामने भुजंग आसन। कोहनियों को थोड़ा बेंड रखेंगे, कमर पे खींचा आ रहा है, पेट के ऊपर खींचा रहा है, उसको महसूस कीजिए। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस ब्रीथ आउट करते हुए डाउन और आ जाएंगे वापस मकर आसन में। दोनों पैरों को खोल दीजिए और आराम करें। जो भी पार्ट पे खींचा है था उसको महसूस करें और ब्रीथिंग को नॉर्मल करें। अब नेक्स्ट आसन करेंगे शलभ आसन। उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लेके आए पहले। दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लगा दें, दाढ़ी को जमीन से टच करें। अब हम दोनों पैरों से करेंगे। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकता है वो सिंगल पैर से कर सकते हैं। तो पहले हम एक एक पैर से कर देते हैं, फिर हम दोनों पैर से करेंगे। अब
पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें। अब ब्रीथ इन करते हुए अपना राइट लेग को अप करना है। ब्रीथ इन एंड राइट लेग को 30 डिग्री अप करें, उंगलियों को पीछे की तरफ खींचें। यहाँ पे होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे डाउन। एक बार पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें। अब ब्रीथ इन करते हुए दूसरा पैर को उठाएंगे। ब्रीथ इन, लेफ्ट लेग अप, 30 डिग्री अप करना है। दाढ़ी को जमीन से लगाए रखें और होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे डाउन। 1 से 2 बार पूरा ब्रीथ इन करें और ब्रीथिंग को आउट करें। अब दोनों पैरों को साथ में उठा के करते हैं शलभासन। कमर दर्द के लिए बेस्ट है ये, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ये। करेंगे दोनों पैरों से, पूरा ब्रीथ इन और आउट करें एक बार। अब ब्रीथ इन करते हुए दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे 30 डिग्री और होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से डाउन एंड रिलैक्स। मकर आसन में आ जाए। दोनों पैरों को खोल दीजिए और आराम करें। मकर आसन में 1 से 2 मिनट आप लेट सकते हैं, जिससे पूरा बॉडी को विश्राम मिलता है। पूरा बॉडी का जो भी पार्ट पे खींचा हुआ है उसको महसूस करना है और इसमें वो जो खींचा हुआ है वो शांत होता है, पूरा बॉडी रिलैक्स होता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम अपना पीठ के बल अभ्यास। तो उसके लिए लेफ्ट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाए। शवासन में दोनों पैरों को खोल दें, उंगलियां बाहर की साइड, एड़ियां अंदर की साइड, दोनों हाथ थाइस के बाजू में और दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ। आंखें को बंद करें, पूरा डीपली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहें। ओनली ब्रीथिंग को देखें और पूरा बॉडी को शांत करें। अब हम पीठ के बल पहला आसन करेंगे सेतु बंधासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लेके आए और नीज से मोड़ के अपनी थाइस के बाजू में रखें, हल्का गैप थोड़ा। अब दोनों हाथों से अपने पैरों को घुटने के पास पकड़ लेंगे। अब दोनों हाथों से पैरों को घुटने के पास पकड़ लेंगे। अब पूरा ब्रीथ इन करें और एक बार आउट करें। अब इन करते हुए कमर से पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। गर्दन को चेस्ट से लगाएंगे, जितना हो सके उतना पेट को और कमर को ऊपर ले जाएं और यहाँ पे ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें और होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से डाउन एंड शवासन में रिलैक्स करें। यह आसन पेट को कम करता है, कमर दर्द के लिए बेस्ट है, अपनी थाइस और हिप्स के लिए बेस्ट है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्त आसन। तो उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लेके आए। पवन मुक्त आसन को हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं और बाद में दोनों पैर से करें। जो दोनों पैर से नहीं कर सकता है वो एक एक पैर से करेंगे। कैसे करेंगे वो बताता हूँ। एक पैर से पूरा ब्रीथ इन करें और राइट लेग को अप करें, नीज से बेंड करें, दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक करें और नीज को अपनी चेस्ट से लगाने का कोशिश करें, पैर की उंगलियों को सामने की तरफ। अब ब्रीथ इन और आउट करते हुए अपने नाक को नीज से लगाने का कोशिश करें और यहाँ पे होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे डाउन, पैर को सीधा कर देंगे। अब दूसरा पैर को ब्रीथ इन करते हुए अप करें, दोनों हाथों को लॉक लगाएं और चेस्ट की तरफ प्रेस करें। ब्रीथ आउट करते हुए कान से
ब्रीथ आउट करते हुए नाक से नीज को टच करने का कोशिश करें। पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उसको भी महसूस करें और होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे डाउन एंड रिलैक्स। ये एक एक पैर से किया, अब हम करेंगे दोनों पैर से। तो उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लेके आए। ब्रीथ इन करते हुए दोनों पैर को अप, दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक करें और नीज को चेस्ट की तरफ प्रेस करें। अगर हो सके तो आप दोनों हाथों को अपनी कोहनी के पास से लॉक लगा सकते हैं। आप ब्रीथ इन और आउट करते हुए नाक को नीज से टच करने का कोशिश करें और यहाँ पे होल्ड करें। पेट संबंधित बीमारी हो, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, डायबिटीज, सब बीमारी के लिए बेस्ट है ये पवन मुक्तासन। होल्ड करेंगे, ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे डाउन, दोनों पैरों को सीधा और आ जाइए शवासन में। पूरा ब्रीथ इन और आउट करें। आंखों को धीरे से बंद करें और आ जाइए शवासन में। बंद आंख से पूरा बॉडी को स्कैन करें। जो भी पार्ट पे खींचा हुआ है उसको महसूस करें और उसको शांत और ढीला छोड़ें। ओनली ब्रीथिंग को देखते रहे, ब्रीथ इन और आउट। एक से 2 मिनट तक इसी पोज में लेटे रहना है और पूरा बॉडी को निरीक्षण करना है और ब्रीथिंग को नॉर्मल करना है। और लेफ्ट साइड में करवट ले लेंगे, दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके बैठ जाए। अब करेंगे हम प्राणायाम। उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल सुखासन, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन में आ जाए। बैक साइड को स्ट्रेट रखें, दोनों हाथों को थम्स और पहली उंगली ध्यान मुद्रा में रखें। कमर, गर्दन, करोड़ को स्ट्रेट रखें। पूरा डीपली ब्रीथ इन एंड आउट करें। मन को आज्ञा बिंदु के ऊपर केंद्रित करें। हर एक सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उसको महसूस करें और मन को शांत करें। चेहरे पे हल्की स्माइल, कंधे ढीले, पूरा बॉडी को रिलैक्स रखें। ओनली ब्रीथिंग पे फोकस। अब करेंगे सबसे पहले हम कपालभाति। तो उसके लिए एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखें, एक हाथ ध्यान मुद्रा में। पूरा डीपली ब्रीथ इन करना है और ओनली आउट पे फोकस करना है। फोर्सफुली आउट करते हुए सिर्फ पेट को अंदर लेके जाएंगे। एक सेकंड में एक स्टॉप करने का कोशिश करेंगे हम। 20 काउंट करेंगे इसमें। आंखों को बंद कर दें, पूरा डीपली ब्रीथ इन और आउट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को ग्रहण मुद्रा में। पूरा डीपली ब्रीथ इन और आउट करें। डीपली ब्रीथ इन और आउट करते रहें। मन को शांत करें। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए राइट हैंड को अप करें। राइट हैंड के बीच की जो 2 उंगलियां हैं उसको थम्स के बॉटम में लगाएं और यह मुद्रा बनाए नासिका मुद्रा। राइट साइड का नोस्ट्रिल पे थम्स को लगाएं। बाकी की 2 उंगलियां है वो लेफ्ट साइड में आएंगी। लेफ्ट से ब्रीथ इन करना है, राइट से ब्रीथ आउट करना है। फिर राइट से ब्रीथ इन और लेफ्ट से आउट। तो करेंगे, पहले दोनों नासिकाओं से ब्रीथ इन करें और आउट करें। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन, डीपली इनहेल
पूरा माइंड तक ब्रीथ पहुंच रहा है उसको महसूस करें। अब लेफ्ट साइड बंद और राइट साइड से आउट करें। फिर वापस जो छोड़ा है इस साइड उसी साइड से ब्रीथ इन, लेफ्ट साइड से आउट। ये एक आवर्तन होता है, लेफ्ट से इन राइट से आउट, फिर राइट से इन लेफ्ट से आउट, तो एक चक्र होता है। हम 3 बार करेंगे इसको। तो राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन, कोशिश करें 5 सेकंड ब्रीथ इन, 5 सेकंड आउट, फिर वापस 5 सेकंड इन, 5 सेकंड आउट। सेकंड राउंड लेफ्ट साइड इन, पॉजिटिव थॉट्स के साथ ब्रीथ इन करें, आई एम हैप्पी। नेगेटिव थॉट्स को आउट करें, पॉजिटिव थॉट्स ब्रीथ इन, आई एम हेल्दी। नेगेटिव आउट। थर्ड टाइम ब्रीथ इन, मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही है। ब्रीथ आउट, मेरा मन शांत हो रहा है। ब्रीथ इन एंड आउट। ध्यान मुद्रा में वापस। अब तीसरा प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथ के थम्स को हल्का कान के अंदर प्रेस करेंगे, बाकी की 2 उंगलियां को आंखों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद की 2 उंगलियां को नाक के नीचे और उसके बाद की 2 उंगलियां होठ से नीचे। सन्मुखी मुद्रा में ब्रीथ इन करते, सन्मुखी मुद्रा में ब्रीथ इन करना है और आउट करते हुए भौरे जैसा गुंजन पे आउट करेंगे। और माइंड में जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस करेंगे। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए ब्रीथ इन, गुंजन के साथ आउट, second time with in, third time breathe in, रिलैक्स। ध्यान मुद्रा में वापस पूरा डीप ब्रीथ इन एंड आउट करते रहें और मन को आज्ञा बिंदु के ऊपर केंद्रित करें। चेहरे पे हल्की स्माइल, पूरा बॉडी एकदम ढीला और रिलैक्स करें। ब्रीथ इन हो रहा है, आउट हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दें। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, जिससे हमारा बॉडी में ठंडक महसूस होती है। उसके लिए जीभ को बाहर निकालेंगे और पाइप की तरफ मोड़ेंगे ऐसे, और फिर वो पाइप से हवा को अंदर भरना है। फिर मुंह को बंद करें, थोड़ी देर होल्ड रखें और नाक से सांस को आउट करना है। तो करेंगे हम 2 बार। पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें, जीभ को बाहर निकालें और हवा को अंदर भरें। मुंह को बंद करें और श्वास को रोकें, फिर नाक से आउट करें। और एक बार करेंगे, ब्रीथ इन और आउट करें, जीभ को बाहर निकालें, नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम। उसके लिए दांतों को बंद रखना है, ऐसे जीभ को दांतों के पीछे लगा के रखेंगे और दांतों के बीच में से हवा को अंदर भरना है। फिर होल्ड थोड़ा करेंगे और नाक से आउट करेंगे।
तो चलो करेंगे। पूरा ब्रीथ इन और आउट करें। दांतों के बीच से ब्रीथ इन और एक बार रिलैक्स। अब आंखों को बंद करें, मन को आज्ञा बिंदु के ऊपर केंद्रित करें और 1 से 2 मिनट ध्यान करेंगे। हर एक सांस के ऊपर ध्यान, मन को आज्ञा बिंदु पे केंद्रित करना है और ओनली जो ब्रीथ इन हो रहा है और आप उसी को महसूस कीजिए। गहरा और धीमा ब्रीथ इन, पूरा ब्रीथ नाभि तक पहुंच रहा है और पूरा ब्रीथ आउट, उसके ऊपर ध्यान दें। आपके आजू बाजू के वातावरण में जो भी पक्षियों का आवाज आ रहा है, कोई भी आवाज आ रहा है, उसको सुनने का कोशिश करेंगे। आसपास से वायु अपनी बॉडी को स्पर्श कर रहा है तो एक ठंडी ऊर्जा का एहसास हो रहा है, उसको महसूस कीजिए और मन को शांत करें। संकल्प लीजिए कि आज से हर दिन मिनिमम 30 मिनट से 1 घंटा निकालकर अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए योगाभ्यास करूंगा या तो करेंगी। और दूसरों को मेरी तरफ से कोई भी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। मन को शांत करें। मन में पॉजिटिव थॉट्स लाए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी। अब 3 बार ओमकार का उच्चारण और फिर शांति मंत्र के साथ आपका आज का अभ्यास को पूर्ण करेंगे। 3 बार ओमकार। ओमकार के लिए पूरा ब्रीथ इन करें। ब्रीथ इन, दोनों हाथ को जोड़े और नमस्कार मुद्रा में पूरा ब्रीथ इन करें और शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम कृपालु परमात्मा का आभार माने और दोनों हाथों को अप करें, हथेली का घर्षण करें। गर्म हो तब आंखों के ऊपर रखे कटोरे की तरह अंधेरे में आंखों को खोलें और बंद करें। हल्का हाथ से चेहरे को ऊपर मसाज, पूरा बॉडी की गर्म ऊर्जा का एहसास करवाएं। ओम नमस्कार। धीरे से आंखों के खोल दीजिए। ओम नमस्कार। तो आज का अभ्यास में हमने सीखा कॉमन योग प्रोटोकॉल, जो 21 जून को पूरा वर्ल्ड में, विश्व में हर जगह पे इसी प्रोटोकॉल को अनुसरते और इसी का अभ्यास करते हैं। तो इसको आप हर दिन अपना लाइफ में अभ्यास को अपनाएं और योगाभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रखें, बीमारियों से दूर कर सकते हैं। ऐसे ही हर दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए
इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।